सत्र गुरुवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब विपक्ष ने प्रदेश में रसोई गैस एलपीजी की भारी किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। शून्यकाल के दौरान शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को न केवल स्थगित करना पड़ा, बल्कि विपक्ष के 35 सदस्यों के निलंबन तक की नौबत आ गई। यह पूरा घटनाक्रम राज्य की राजनीति में केंद्र बनाम राज्य के अधिकारों और जनता की बुनियादी जरूरतों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। सदन की कार्यवाही जैसे ही शून्यकाल तक पहुंची, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गैस किल्लत का मुद्दा उठाते हुए सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के पुराने आश्वासनों को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार ने पहले दावा किया था कि युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में ईंधन या गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। महंत ने आरोप लगाया कि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट है और आम जनता सिलेंडर के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तर्क दिया कि एलपीजी गैस और उसकी आपूर्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह राज्य का विषय नहीं है, इसलिए विधानसभा में इस पर चर्चा का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता। चंद्राकर के इस बयान ने सदन में आग में घी डालने का काम किया, जिससे विपक्षी सदस्य और अधिक आक्रोशित हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के तर्कों को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही गैस की आपूर्ति केंद्र से जुड़ी हो, लेकिन अपने राज्य की जनता को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यवस्था बनाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की परेशानी को केवल तकनीकी या संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर टाला नहीं जा सकता। बघेल ने एक व्यावहारिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में न केवल घरेलू बल्कि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की किल्लत ने कैटरर्स और आम परिवारों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने सवाल किया कि बिना गैस के इतने बड़े आयोजन में खाना कैसे बनेगा। विपक्ष ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की, ताकि सभी कार्यों को रोककर केवल इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सके। जब विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो सदन का माहौल अनियंत्रित हो गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच यानी गर्भगृह में पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों की जनता विरोधी सरकार और गैस की किल्लत दूर करो जैसे नारों से सदन गूंज उठा। हंगामे की स्थिति को देखते हुए आसंदी ने पहले सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, इस उम्मीद में कि माहौल शांत हो जाएगा। हालांकि जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो गतिविरोध कम होने की बजाय और बढ़ गया। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। नियमों के मुताबिक गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण और लगातार विरोध प्रदर्शन चलते विपक्ष के 35 सदस्य स्वतः ही निलंबित हो गए। इन निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री भी शामिल थे। इस निलंबन के बाद सदन की कार्यवाही पर गहरा असर पड़ा और विपक्ष ने बाहर आकर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया।